शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके गांव मंझवारी में ही एक लाइब्रेरी खुल चुकी है, जिस लाइब्रेरी का नाम है नॉलेज लैंप लाइब्रेरी। तो आइए हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं कि शहरों के मुताबिक इस लाइब्रेरी में वो सारी सुविधाएं है, वो सारी चीजें दी जाती है जो कि शहरों की लाइब्रेरी में होती है। तो चलिए हम लोग लाइब्रेरी को दिखाते हैं। अंदर आइए। देखिए ये है हमारी गांव मंझवारी गांव की नॉलेज लैंप लाइब्रेरी। देख सकते हैं इसमें हर चीज की सुविधा दी गई हुई है जो कि एक शहर की लाइब्रेरी में होती है। इसमें एसी भी लगा हुआ है, वाईफाई भी लगी हुई है, कुर्सी टेबल सब कुछ है। आइए आके कुछ लोगों से हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों की सुविधा है। करके जितना मर्जी करेगा पूरी सहूलियत के साथ पढ़ाई कर सकता है। एक गांव के आदमी के लिए, बच्चे के लिए अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि मैं भी इसी धरती पे वो हालात देखा हूँ। बिना चप्पल का स्कूल चला जाया करते थे, गर्मी कड़कड़ाती हुई हुआ करती थी, पैर में कांटे चुभते थे। तो पढ़ाई चूंकि आसान काम नहीं है, पढ़ाई एक बहुत कठिन काम है, वो भी उस एज में, जिस एज में बच्चे का खेलने कूदने का उम्र होता है। वो चीज़ों से पूरी तरह से अवगत नहीं होता है, समझदारी लगभग। देख सकते हैं अभी हमारे बीच मंझवारी पंचायत के पूर्व सरपंच सोनी लाल तिवारी जी मौजूद है, जो कि यहाँ मौजूद है। तो आइए इनसे हम लोग पूछते हैं कि यहाँ इनके आने का क्या मकसद है। तो किस मकसद से आए हुए हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर इस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि हमारे गांव में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह था। इसमें हमारे गांव के बुजुर्ग लोग उपस्थित हुए और शिक्षकगण जैसे कि मनोज सर और सीके पांडे यहाँ पर प्रोत्साहित रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा को आयाम देते हैं। आगे बढ़ाने का इनका सोच सराहनीय है। और विवेक सर जी और कविंदर जी, रोहित जी, हमारे गांव के जो युवा वर्ग है और शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम जोड़ रहे हैं, तो उन लोग का प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में इसकी बहुत कमी थी और मैं बहुत दिनों से सोचता था, मोटिवेट भी करता रहता था कि कविंदर जी इस तरह का आप लोग काम कीजिए। तो ये लोग इस काम को अंजाम दिए, यहाँ तक पहुँचाए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसको मील का पत्थर मानता हूँ। ये सोचता हूँ कि नए आयाम के साथ, नई दिशा और सोच के साथ आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। देखते हैं सर कि शहरों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, लेकिन गांव के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आज गांव के कुछ ग्रामीण स्टूडेंट ही मिलकर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो नॉलेज लाइब्रेरी के जो संस्थापक हैं विवेक पाल जी और आलोक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह के अच्छे कार्य के लिए मैं उन्हें अग्रसर करता हूँ कि इनके कार्य को देखकर और भी अगल बगल की जो भी गांव पंचायत के लोग हैं वो भी प्रेरित हों और इस तरह के कार्य करें, जिसके कारण शिक्षा के स्तर को गांव शहरों से गांव तक लाने का कार्य किया गया है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है। इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है सर? सबसे बड़ी तो लाइब्रेरी जो शब्द होती है, यही एक सबसे बड़ी सुविधा है, क्योंकि विस्तृत श्रृंखला के तौर पे पुस्तकों का यहाँ पर होना बच्चों के पढ़ने के लिए एक प्रेरित करने का कार्य करता है, जो कि उनके उज्जवल भविष्य में सफल होने, साथ ही साथ उन्हें नए नए चीज़ों को जानने का अवसर प्रदान करता है और साथ ही साथ उन्हें नए नए अवसर मिलने के भी रुझान उत्पन्न होने लगते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है। लाइब्रेरी एक शब्द ही जो है वो खुद ही एक इसमें सुविधाएं हैं, क्योंकि विस्तृत पुस्तकें तो यहीं पर मिलेंगी। जो बच्चे यहाँ पर वंचित हैं थे बहुत समय से, जो गांव से शहर तक जाने में असक्षम थे, अब वो ऐसा अब नहीं रहेगा। अब यहीं पर ये सुविधाएं मिलेंगी और विस्तृत पुस्तकों को पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। इससे बड़ी बात और क्या होगी। देख सकते हैं बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही ज्यादा वो हो चुकी है, इससे लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ युवा हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना, हाँ मैंने तो पहले ही कहा ना कि सरकार की नीतियों को जहाँ तक हो रहा है होने दीजिए। उनका जो कार्य है, जितना कार्य वो सफल कर पा रहे हैं, जितना वो विफल कर पा रहे हैं, होने दीजिए।
लेकिन इस तरह के जो नागरिक हैं, जो शिक्षक हैं, जो गांव में उपस्थित हैं और इतने बेहतरीन तरीके से खुद ही डिपेंडेंट होकर इस तरह का कार्य करने में सक्षम हो पा रहे हैं, ऐसे नौजवान प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में 2 से 4 हो। मुझे नहीं लगी शिक्षा का अभाव होगा, क्योंकि लाइब्रेरी एक सबसे बड़ी बोली जाए तो एक व्यवस्था है। हम तो ये कहेंगे कि स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, और स्कूल के अलावा मुझे लगता है कि लाइब्रेरी दूसरा शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर विस्तृत रूप से पुस्तकों का मिलना होगा और उससे चीज़ें बच्चे पढ़कर नई-नई चीज़ों की जानकारी उन्हें प्राप्त होगी। तो ये तो हमारे नौजवानों में और यहाँ के जो जैसे अभी फ़िलहाल हमारे जहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं विवेक पाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह कार्य करने का काम किया है और प्रत्येक गाँव में ऐसा हो। शहरों में तो हर चीज की सर व्यवस्था रहती है, लेकिन आज हमारे मंझवारी गांव के नौयुवाओं ने मिलकर एक नॉलेज लैंप लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नाम का इफेक्ट हो, जैसा कि आपने बोला नॉलेज लैम्प यानी कि ज्ञान का प्रकाश। इस लाइब्रेरी की स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया है कि ग्रामीण इलाके के बच्चे भी पूरी सुविधा के साथ, जिसमें एयर कंडीशनड कमरे हो, पढ़ने के लिए किताबें हो, वाईफाई की व्यवस्था हो, बिजली की कंटिन्यूटी रहे, और इसी सोच को रखते हुए मंझवारी पंचायत में ये हमारे ही छात्र हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ये शुरुआत किया है। तो निश्चित तौर पर मैं इसका भविष्य उज्जवल देख रहा हूँ और होपफुली ये लोग अच्छा करेंगे और इधर के जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे इस लाइब्रेरी से। पहले हम लोग जानते थे कि लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ किताबें रखी हुई हैं जिसको निकाल के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब यही है। लाइब्रेरी एक जगह है जहाँ पे आप अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने की जगह, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपका घर भी हो सकता है, खेत खलिहान भी हो सकता है, कोई भी। बच्चे क्या करते थे पहले कि जो लैंप होता था बाहर जलता था, उसके नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। पढ़ने की वो जगह लाइब्रेरी है मेरे हिसाब से। आप लोग के गांव में ही एक नॉलेज लैंप लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी खुली है, यहाँ पे पढ़ने की सुविधा मिल रही है, हमें बहुत सारा अच्छा। लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से जगह है जहाँ पे वो पढ़ सकती हैं। तो यहाँ से जाना पड़ता था भोजपुर, वहाँ पे कुछ सीटों का भी प्रॉब्लम था। जैसे होता है कि वहाँ जो भोजपुर के लोग रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। हम लोग बहुत इससे खुश हैं। शहर में आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, थोड़ा लोकल लोग वहाँ पे सीट बहुत जल्दी उनको मिल जाता है, हम लोग को बहुत सीट नहीं मिलता है ना के बराबर। क्या क्या सुविधाएं दी गई है लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में वाईफाई है, अच्छी चेयर है। बहुत धन्यवाद कहेंगे कि वो लड़कियों के बारे में इतना अच्छा सोचे, विकास के लिए सोचे, हम लड़कियों के लिए अच्छा सोचे कि ताकि लड़कियां अपने आप में आगे बढ़ सके। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लाइब्रेरी में क्या क्या चीजों की सुविधाएं दी गई है? CCTV है, लड़कों के लिए इतना सुविधा सब कुछ है यहाँ पर। हम लोग के बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। AC OC यहाँ पर सब कुछ है, मतलब घर पे टाइम नहीं लगता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ठीक है आकर हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत सर के लिए धन्यवाद। एडमिशन फी कितना रखा गया है? एडमिशन फी मतलब 8 घंटे के लिए 500 रुपया रखा गया है और 4 घंटे के लिए 300 रुपया रखा गया है। इतना ही है, इसके लिए थैंक यू।